कार्यक्रम के पहले सूचना। यह जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने अथाह परिश्रम से सिद्ध किया है। इस नाम को जो लेता है उसको कुछ न कुछ लाभ मिलता है। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, समय हमेशा के लिए बदलता रहता है। अभी अभी समाधान ने आपको बताया कि कोल भील गोपिका को उठा के ले जा रहे थे। अर्जुन धरती पर थे, भीम भी थे, नकुल थे, पर इनके अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। क्यों? कि द्वापर युग के बाद कलयुग लगने वाला था, और कलयुग में वर्ण संकर संतान की जरूरत थी, इसलिए यह क्रिया हुई। कोल भील गोपिका को उठा कर ले गए, वर्ण संकर संतान पैदा हुई, और यह कलयुग बढ़ा। उसी तरह अभी बाबा जी बता रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी युग का परिवर्तन होने जा रहा है। आपने टीवी चैनल पर अवतारी शक्तियों का परिवर्तन देखा, राम के समय का परिवर्तन देखा, भगवान कृष्ण का समय का परिवर्तन देखा। ये अवतारी शक्तियाँ थी। अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है यह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति यानी तत्वों के द्वारा, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ऐसे तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। और इसके कुछ चिन्ह आप लोग देख चुके हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम लोगों को आदेश दिया कि बच्चों, गांव गांव, शहर शहर जाकर के लोगों को बता दो कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो कलयुग के जो कार्य है वो जो करेगा, भाई हो या बहन, वो सीधा उठा लिया जाएगा। पर इसमें भी रास्ता
बना हुआ होता है। राम रावण का जब युद्ध हो रहा था तब मेघनाथ एक और जाकर के हवन करने बैठ गए। उसे विजयी रथ निकालना था। विभीषण ने जाकर राम को सूचना दे दी, प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस युग में तुम लंका को जीत नहीं सकते। मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, धीरे से आप सोचना अच्छी तरह। राम ने लक्ष्मण के तरफ, हनुमान के तरफ और योद्धाओं के तरफ देखा। बहुत सारे योद्धा जहाँ मेघनाथ हवन कर रहा था वहाँ पहुँचे और पेड़ पौधे पत्थर डाल के हवन का विध्वंस कर दिया। घटना कितनी भारी है समझो। 33 कोटि देवता को बंदी करने वाला मेघनाथ, इसका भारी नुकसान हो गया तो कितने क्रोध से उठा होगा। अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे थे। सारे शस्त्र फैल जा रहे थे। लक्ष्मण सोचने लगा कि यह परिवर्तन का समय है। यहाँ पर चालू युग के शस्त्र काम नहीं करेंगे। तो जब भी परिवर्तन का युग आता है तो संकल्प शक्ति काम करती है। तो लक्ष्मण ने संकल्प किया, वही तुणीर से बाण निकाला और वही उसके चाप पर चढ़ाया और संकल्प किया, अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, मारुति ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। संकल्प शक्ति काम कर गई। इंद्रजित का सर कटकर अलग हो गया और उसकी भुजा सुलोचना के आंगन में जाकर के गिरी। सुलोचना की दासी बाहर आई थी। उसने भुजदंड को देखा। सुलोचना के पास गई, रानी साहिबा, स्वामी का भुजदंड आंगन में पड़ा है। सुलोचना तुरंत उठी, बाहर आई। देखती तो उसका पति का भुजदंड था। विलाप करने लगी कि क्या हुआ, कौन सी घटना घड़ी जो मेरे पति का भुजदंड मेरे आंगन में आकर के गिरा। विलाप कर रही थी, कौन बताएगा। तो उसने कहा कि अगर मैं सती पतिव्रता हूँ, ध्यान सुनो बहनों, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, तो यह भुजदंड मुझे पत्रिका द्वारा सारा समाचार बताएंगे। कागज और कलम रख दी। भुजदंड पत्रिका लिखने लगी। प्राण प्रिय प्राण वल्लभे सुलोचने, मैं हवन कर रहा था। शत्रु ने अचानक संधि साधून हवन का विध्वंस कर दिया। मैं बहुत क्रोध से उठा।
पर 14 साल निराहार लक्ष्मण मुझे अटपा नहीं। उन्हें मेरा सर उड़ाया और भूस तेरे समाचार के लिए भेजी है। मेरा सर अभी रामचंद्र प्रभु के चरण में है। मैं तेरी राह देख रहा हूँ, तो त्वरा करके निकला। सुलोचना कानून से रावण के पास गई। कहने लगी, मामा जी, मैं सती पतिव्रता नारी हूँ और मैं सती जाना चाहती हूँ। मेरे पति का सर राम के चरण में है, तो मुझे आदेश दो। रावण कहने लगे, सुलोचना, अगर राम ने तुझे उधर रख लिया तो हम क्या करें? सुलोचना शांति से कहने लगी, मामा जी, राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। वे भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। आखिर रावण ने कहा कि ठीक है, तूने हट्ट पकड़ा तो जाओ। सुलोचना स्वर्णा चढ़ गई। वहाँ पर सभी सेना, राम लक्ष्मण आदि सब बैठे हुए थे। सुलोचना ने राम से कहा कि प्रभु, मैं सती पतिव्रता हूँ, मुझे पति के साथ सती जाना है, तो मेरे पति का सिर मुझको दे दो। राम ने कहा, बेटा, तुम्हारे पति का सर मेरे पास है, यह तुमको किसने बताया? तो सुलोचना ने कहा कि मेरे पति का भुजदंड मेरे आंगन में आया और उसने पत्रिका द्वारा सारा समाचार बता दिया। तब राम कहने लगे कि अगर निर्जीव भुज ने पत्रिका द्वारा तुम्हें समाचार समझाया, तो मैं तुम्हारे पति के सर को मैदान में रखता हूँ। इसको हास्य वदन करके दिखा दो और अपने पति के सर को ले जाओ। सुलोचना विलाप करने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रही हूँ, तो एक बार हास्य वदन करके दिखा दो। प्रभु राम ने हठ पकड़ा है। सर हंस नहीं रहा था। तो सुलोचना एकदम चौंक होकर के कहने लगे, तुम क्यों रूठे? मुझे समझ गया। मैंने मेरे पिता को तुम्हारे मदद के लिए बुलाया होता तो तुम मुझ पर नहीं रूठते। ऐसे कहते ही सर हंस पड़ा। हनुमान राम से कहने लगे, प्रभु, सुलोचना के एक वचन से सर हंस पड़ा, इसका कारण क्या? तो राम कहने लगे, हनुमान, लक्ष्मण शेष का रूप है। लक्ष्मण ही सुलोचना के पिता है और सुलोचना कह रहे कि मेरे पिता को तुम्हारी मदद को बुलाती तो तुम रूठ नहीं जाते। लक्ष्मण अपने बाण को फेंककर छाती पीटने लगा। मैंने मेरी बेटी को विधवा बना दिया। और राम के तरफ बाण को फेंका, लो प्रभु, मेरा सर उड़ा दो। राम ने सेना से पूछा, क्या इंद्रजित को उठा दिया जाए? सेना ने ना कहा। तो सुलोचना को सिर दे दिया। यह कहानी क्यों बता रहा हूँ? सत्संग में कहानियाँ कुछ काम की नहीं होती है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। तुम चाहे जितनी देवता की पूजा करो, इस युग में स्वीकार नहीं हो रही। पति सेवा ही स्वीकार होती है।
तो सुलोचना सर लेकर के गई और सर के साथ सती चली गई। तो बहनों, आज वही दिन है, समय वही है। जैसे महाभारत के समय में वर्ण संकर संतान की जरूरत थी तो कौलबिल गोपिका को उठाकर ले गए, उसी तरह आज यह परिवर्तन प्रकृति के द्वारा हो रहा है। कुछ चिन्ह आप देख रहे हो, कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, कई एक्सीडेंट। तो सारी जनता त्रस्त है, कोई परिवार सुखी नहीं है, सभी त्रस्त है। तो ऐसे समय में वह एक धार जारी करता है। वो धार है बहनों के अंदर उतर रही है। अगर बहनें पालन कर लेगी तो अपना घर तो क्या, अपना तहसील, अपना जिला, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकती है। इतने बहनों में एक बहन, मैं बता रहा हूँ, उसकी पालना कर लेगी तो पूरे राष्ट्र की रक्षा कर सकती है। साक्ष्य के उदाहरण के साथ बताता हूँ। अनुसया पतिव्रता नारी थी और तीनों देवता लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती, इन्होंने देखा कि अनुसया का व्रत बढ़ते जा रहा है, उसका पतिव्रत बढ़ते जा रहा है। तो अपने पति से कहा, ब्रह्मा, विष्णु और मैं से ऐसे दूसरे लोग नहीं कि तुम अनुसया का सत्व लेकर के आओ। तीनों अनुसया के आंगन में गए, वेश बदल करके अलग जगह दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर आटा लेकर आई, लो महाराज भिक्षा लो। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? तो देवताओं ने कहा तुम्हारे वस्त्र उतार दो तब भिक्षा लेंगे। अनुसया सोचने लगी, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व खत्म हो जाएगा, और मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गई धर्म संकट में। तो उसने देवता को नहीं पुकारा, अपने पति को पुकारा, हे पतिदेव, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं इन साधुओं के ऊपर जल छिड़कती हूँ, ये बच्चे हो जाए ताकि मैं वस्त्र उतार करके इसको तनपान करा दूँ। दिया जल छिड़कते। सभी बहनें भाई जानते हैं कि तीनों देवता जो इस धरती की पालना कर रहे हैं, छोटे बच्चे हो गए। तीनों देवियों को पता चला कि अनुसया के घर हमारे पति बच्चे होकर के पड़े हैं। तो तीनों देवियाँ अनुसया के पास गई, कहने लगे माता जी, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया ने कहा, पालने में सोए है, उठा के ले जाओ, जिसके इसके पति को उठा लो। तीनों देवियाँ गई। लक्ष्मी उठाने लगे अपने पति को, विष्णु को, तो ब्रह्मा को उठा लिया। सावित्री ब्रह्मा को उठाने लगी तो विष्णु को उठा लिया।
पार्वती शिव को उठाने लगी तो ब्रह्मा जी को उठा लिया, तीनों को सतीत्व नष्ट हो गया। दूसरे के पति को उठा लिया पतिव्रता होकर के। तो बहनों आप अच्छी तरह सुनो, यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। अभी इस युग में तो तुम ये कहोगी कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा जी ने अहमदाबाद में यज्ञ हुआ, वहाँ पर 1001 प्रस्ताव तुम्हारे लिए हमारे लिए मंजूर किए हैं। उसमें का